पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, जीसीबी विक्ट्री, सी यू सून एट द टॉप। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 20 तारीख को ओपन मैनेट पाई नेटवर्क का आ रहा है। ये बहुत बड़ा दिन दोस्तों होने वाला है हम सभी पायनियर्स के लिए। जितने भी लोग हम लोग आज 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल से जो भी लोग जिस भी साल से जुड़े हुए दोस्तों, उन सभी के लिए ये ओपन मैनेट और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लम्हा, जो एक घड़ी, एक मोमेंट हम सभी के लाइफ में दोस्तों आने वाला है, वो ओपन मैनेट 20 तारीख के दिन दोस्तों आने वाला है। और जीसीबी विक्ट्री के साथ ये ओपन मैनेट दोस्तों आने वाला है। आपको आज के इस वीडियो में एकदम हर एक चीज क्लियर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जीसीबी किस प्रकार से जीत चुका है और 20 तारीख को ये जीसीबी के रूप में दोस्तों हमें ओपन मैनेट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो डॉक्टर निकोलस ने कहा है कि ओपन मैनेट हिस्टोरिक होने वाला है दोस्तों, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो चीज भी मैं आपको समझाने वाला हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने में, ठीक है, एक इंटरव्यू का एक क्लिप मैं आपके सामने में रखने जा रहा हूं, जिसमें डॉक्टर निकोलस और चेंग डियो फैन, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है, इनके द्वारा ये काफी पुराना इनका इंटरव्यू है, लेकिन उन्होंने अपना प्रोजेक्ट का भविष्य को लेकर उन्होंने इस इंटरव्यू में डिस्कस किया है। ठीक है, स्पेशली डॉक्टर निकोलस की जो वाइफ है चेंग डियो फैन, उन्होंने क्या कहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है, इसको आप सबसे पहले ध्यान से सुनो। उसके बाद में आपको इनका बोला हुआ बात को, वो चीज मैं आपको समझाऊंगा हिंदी लैंग्वेज के साथ। ठीक है, तो पहले इस वीडियो क्लिप को आप देखो, मैं 2 बार आपके सामने में प्ले करूंगा, ठीक है, ताकि आप ध्यान से इसे सुन सको। देखो, it's basically a more fair participation into this ecosystem to build the ecosystem together. It's not just, we are not just we provide the thing for the community. It's all, the core team is only one participant of the network, and every user and member and developer have their responsibility to contribute to the network to build. And this network and ecosystem cannot be. It's basically a more fair participation into this ecosystem to build the ecosystem together. It's not just, we are not just we provide the thing for the community. It's all, the core team is only one participant of the network, and every user and member and developer have their responsibility to contribute to the network to build. And this network and ecosystem cannot be. तो दोस्तों, आपने देखा और सुना कि चेंग डियो फैन क्या कह रही है। उनका बोला हुआ जो भी इंग्लिश में जो उनके सेंटेंस है, वाक्य, वो एकदम मैं आपके सामने में रख रहा हूँ, ठीक है, एकदम एज इट इज रख रहा हूँ दोस्तों। इसे देखो, मैं पहले इसे पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको इसका हिंदी भी आपको मतलब मैं बताऊंगा। देखो, वो कह रही कि इट्स बेसिकली ए मोर पार्टिसिपेशन इनटू दिस इकोसिस्टम टू बिल्ड द इकोसिस्टम टुगेदर. It's not just, we are not just that we provide the thing for the community. It's all the coding is only one participant of the network, and every user and member and developer have their responsibility to contribute to the network to build, and this network ecosystem cannot be network. दोस्तों, ये उनका वाक्य है, उनका सेंटेंस है जो उन्होंने उस इंटरव्यू में दोस्तों रखा था। उसका मैं आपके सामने में क्लिप लगाया हूँ, क्योंकि कॉपीराइट का इशू आता, आप लोग जानते हो। जो इंटरव्यू लिया गया उसमें उनका लोगो लगा हुआ रहता है, इसलिए थोड़ा मॉडिफाई करके इसको मैं आपके सामने में रखा हूँ, ठीक है। लेकिन जो चेंग डियो फैन की कही हुई जो बात है दोस्तों, वो एग्जैक्ट है जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा इस चीज को लेकर, ठीक है। आई होप आप सभी लोग समझ सकते हो उस चीज को। देखो, ये जो कुछ जो अभी आपके सामने में उनका जो बोला हुआ जो बात में रखा हूं ना, अब मैं इसका आपको हिंदी बता रहा हूं, ठीक है, हिंदी में मतलब बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए और अच्छे से। देखो, लिखा गया है मूल रूप से, बुनियादी तौर पर, ठीक है, ये चीज बोला गया स्टार्टिंग में। इट्स बेसिकली, इसका मतलब यही होता है, इकोसिस्टम को बनाने के लिए इस इकोसिस्टम में अधिक भागीदारी है, मतलब दोस्तों हिस्सेदारी है, ठीक है। ये सिर्फ नहीं है, आप जानते हैं, जैसे हम सिर्फ ये नहीं है कि हम कम्युनिटी के लिए चीजें प्रदान करते हैं, ये सब केवल नेटवर्क का एक भागीदार मतलब हिस्सेदार है
और हर एक यूजर और मेंबर और डेवलपर्स की जिम्मेदारी है कि नेटवर्क के निर्माण में योगदान दे। दोस्तों देख लो कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा है, और वो कहते हैं इन सभी के बिना नेटवर्क इकोसिस्टम नेटवर्क बन नहीं सकता है, मतलब कि हो नहीं सकता है। तो दोस्तों आपने सुना, वो क्लियर कह रही है कि ये जो इकोसिस्टम है पाई नेटवर्क का, इसमें सिर्फ हमारा अकेला का रोल नहीं है, ठीक है, इसमें सभी मेंबर यूजर, मतलब कि हम सभी पायनियर्स और साथ ही साथ डेवलपर्स, दोस्तों हम सभी को मिलकर एक कलेक्टिव इफोर्ट के साथ इस प्रोजेक्ट का, इस इकोसिस्टम का, इस पाई नेटवर्क का निर्माण करना है। दोस्तों ये चीज इसमें बोला गया है एक फाउंडर के द्वारा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के फाउंडर जो डॉक्टर निकोलस और उनकी वाइफ है चेंग डियाओ फैन, उन्होंने इस चीज को कहा है। और हम सभी जीसीबी मूवमेंट को चलाने वाले जितने भी वर्ल्ड वाइड, हमारे भारत से भी जितने भी हम पायनियर से जीसीबी कम्युनिटी है, दोस्तों हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, हम मेफ और पाई में मर्चेंट को ऐड करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन उनका करवा रहे हैं इकोसिस्टम बनाने के लिए। हम बार्टरिंग इवेंट करते हैं, जीसीबी का ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, कि एक वैल्यू ये बने। और साथ ही साथ दोस्तों हम पायनियर्स ने, जीसीबी सपोर्टर्स ने, जीसीबी लीडर्स, जीसीबी एम्बेसडर्स ने, हम सभी ने मिलकर आज तक जितने भी इस प्रोजेक्ट का इकोसिस्टम को बनाने के लिए जो कार्य किया है दोस्तों, उसी का रिफ्लेक्ट, उसी जीसीबी वैल्यू का रिफ्लेक्ट दोस्तों हमारे डेवलपर्स के कोडिंग में भी हमें दिखाई देता है। और डेवलपर्स भी दोस्तों, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रोजेक्ट को, इस इकोसिस्टम को दोस्तों वो भी निर्माण करे और अपना योगदान वो भी दे। और दोस्तों डेवलपर्स भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। उन्हीं में से दोस्तों एक जो है, एक जो कोसासी है दोस्तों, एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर है, जीनियस प्रोग्रामर है दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ वो कोर टीम के साथ एफिलिएट भी करते हैं, उनके साथ वो मिलकर काम कर रहे हैं दोस्तों। कोसासी बहुत गजब का एकदम जीनियस एकदम प्रोग्रामर है कोसासी। उनके द्वारा काफ़ी रिपोजिटरी, काफ़ी फाइल, काफ़ी प्रोजेक्ट जो उन्होंने इकोसिस्टम में बनाने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताते आया हूं, ठीक है, पहले भी बताया हूं। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को दोस्तों बताने जा रहा हूं वो है कोसासी के द्वारा दिया गया जो नया अभी रिसेंट में जो अपडेट किया गया है दोस्तों, वो है स्टेलर XDR। देखो आपके सामने मैं स्क्रीन में लगाया हूं, ठीक है। स्टेलर XDR ये है दोस्तों, इसका अभी जो फाइल है नया, जो अभी 2 दिन पहले इसको अपडेट किया गया है कोसासी का कमिट्स में, ठीक है। देखो ये भी आपके सामने मैं स्क्रीन में लगाया हूं, ठीक है। यहां पर 2 दिन में अभी किया गया है इसको अपडेट। साथ ही साथ जो कोडिंग है स्टेलर XDR का, ठीक है, ये कोडिंग एकदम ध्यान से आप लोग देखो यहाँ पर लिखा गया है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने में देखो लिखा गया ऊपर में, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्स्टेंट्स फॉर पाई कॉइन एज ए स्टेबल कॉइन। दोस्तों ये यहाँ बोला जा रहा है कि पाई कॉइन एज ए स्टेबल कॉइन। और साथ ही साथ देखो वैल्यू दिया गया है, पाई का वैल्यू यहाँ बताया गया है $3,14,159, फिक्स वैल्यू ऑफ पाई कॉइन इन USD, ठीक है। साथ ही साथ सप्लाई जो पहले से हम सभी को मालूम है, ठीक है, कि 100 बिलियन सप्लाई है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ देखो डेसिमल है, वर्जन है, रिलीज डेट है, प्रोजेक्ट नेम है, प्रोजेक्ट वेबसाइट है। प्रोजेक्ट का वेबसाइट भी अब देखो कि minepy.com ऑफिशियल वेबसाइट, ये कोडिंग में ऐड किया गया है। अब देख लो कितनी बड़ी बात है, ठीक है, कि कोडिंग में पाई नेटवर्क का जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसको तक अटैच किया गया। और कुछ लोगों को ये सब कुछ फेक नजर आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम सभी जीसीबी को सपोर्ट करने वाले, हमारे लिए ये एविडेंस के तौर पे फुल प्रूफ है हमारे पास, ठीक है, कि हम जीसीबी के साथ ओपन मैनेट में आ रहे हैं, जीसीबी को सेट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये स्टेलर XDR के बारे में मैं आपको बताया। आप सभी लोग पहले से जानते हो कि हमारा पाई नेटवर्क जो है स्टेलर के साथ मतलब कि मर्ज होके एक तरह से वो काम कर रहा है, ठीक है, पहले से वो काम कर रहा है। अब चलो आपके सामने में मैं दूसरा मैं रिपोजिटरी लगा रहा हूं कोसासी का, ठीक है। वो जो रिपोजिटरी है उसका जो नाम है वो है दोस्तों स्टेलर पाई कोर नाम से,
ठीक है। स्टेलर पाई कोर, इसको अगर आप क्लिक करके इसका रीडमी देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर स्टेलर आपको दिखाई देगा। एकदम देखो इसका लोगो और नाम के साथ एकदम स्टेलर आपको दिख रहा होगा। नीचे लिखा गया है क्रिएटिंग इक्विटेबल एक्सेस टू द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम स्टेलर कोर। दोस्तों स्टेलर कोर भी अब जीसीबी वैल्यू को फुल एकदम अपने ब्लॉकचेन के साथ वो भी जान चुका है कि इसका वैल्यू $3,14,159 है। ठीक है। स्टेलर पाई कोर का दोस्तों इसका भी एकदम रिसेंट में देखो यहाँ यस्टरडे लिखा गया है। ठीक है, मतलब कि कल की मैं बात बता रहा हूँ, 17 फरवरी की बात है ये। 17 तारीख को कोसासी ने इसे फिर से अपडेट किया है। आपके सामने में देखो ये लगाया हूँ, और साथ ही साथ अगर आप इसका कोडिंग देखोगे दोस्तों तो कोडिंग में भी स्टेलर पाई कोर का कोडिंग में भी आप देखोगे तो यहाँ भी सेम चीज लिखा गया है दोस्तों, कि यहाँ पर आप देखो दिस मॉड्यूल कंटेंट्स कॉन्स्टेंट्स रिलेटेड टू द पाई कॉइन स्टेबल कॉइन। पाई कॉइन स्टेबल कॉइन दोस्तों यहाँ भी बोला गया। उसके नीचे देखो ऑफिशियल साइट minepie.com, जो पाई नेटवर्क का जो ऑफिशियल साइट है, ठीक है, वो भी यहाँ अटैच किया गया। नीचे देखो पाई कॉइन सिंबल ये लिखा गया है। उसके नीचे में देखो पाई कॉइन वैल्यू $3,14,159 जो फिक्स वैल्यू है। ठीक है, और साथ ही साथ पाई का सप्लाई है। ये सब दोस्तों इंफॉर्मेशन हमें कोसासी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो जीसीबी वैल्यू दोस्तों बहुत जल्द 20 तारीख के दिन हमें एक स्टेबल कॉइन बनते हुए और जीसीबी वैल्यू के साथ हमें दिखेगा। कोसासी एक वेरीफाइड डेवलपर है दोस्तों और कंट्रीब्यूटर है। वो इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए दोस्तों उनका बहुत बड़ा योगदान है, और हम जितने भी जीसीबी का ट्रांजैक्शन किए हैं ब्लॉकचेन पे पाई नेटवर्क का दोस्तों, हम लोगों ने अपना काम कर दिया है। ठीक है, और यहाँ तक कि अब डेवलपर्स ने भी अपना काम को कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ हमें 20 तारीख का दोस्तों इंतजार है। ठीक है, अब मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि पाई नेटवर्क जो कहता है कि हम हिस्टोरिक, हमारा ओपन mainnet हिस्टोरिक होगा दोस्तों, वो कैसे होगा, चलो इसको भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ताकि आपको और समझ आ जाए कि पाई नेटवर्क कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, आप देखो, आप अगर अपने पाई नेटवर्क के माइनिंग वाला एप्लीकेशन को अगर आप खोलोगे, ठीक है, जो ऊपर में आप देखोगे 3 डॉट देता है, वहां क्लिक करके अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ लिखा गया पाई कोर टीम। ठीक है, मतलब कोर टीम के बारे में आपको यहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो डॉक्टर निकोलस और चेंग डियो फैन के बारे में उनका मतलब कि एक तरह का बायो है, पर्सनल, जो भी उनका डिटेल्स है वो यहाँ पर दिया गया। तो अब डॉक्टर निकोलस वाले जगह पे अगर आप क्लिक करोगे ना, देखो आपके सामने में लगाया हूँ। ठीक है, यहाँ आप क्लिक करोगे दोस्तों, आपको यहाँ पर दिखेगा लिखा हुआ, देखो यहाँ लिखा गया है दोस्तों, I was the founding CTO at StarX। ध्यान से एकदम देखो, मतलब कि मैं फाउंडिंग, मतलब CTO फाउंडिंग ये रह चुके हैं यहाँ के StarX के, ये बता रहे हैं। ठीक है, जो एक नॉन प्रॉफिट स्टार्टअप एक्सेलरेटर फॉर स्टैनफोर्ड स्टूडेंट्स दैट हैज हेल्प ओवर 2000 एंटरप्रेन्योर। ठीक है, मतलब दोस्तों जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनका हेल्प करने के लिए ये एक तरह का नॉन प्रॉफिट स्टार्टअप, मतलब कि एक सिस्टम बना, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, जो लगभग एंटरप्रेन्योर लोग, जो 2000 एंटरप्रेन्योर हैं, उन लोगों की ये StarX अब तक हेल्प कर चुका है। ठीक है, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है, और StarX ऑर्गेनाइजेशन का दोस्तों डॉक्टर निकोलस फाउंडिंग CTO रह चुके हैं, ये यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि हमारा जो इस प्रोजेक्ट के जो फाउंडर है वो डॉक्टर निकोलस StarX के CTO भी थे। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि हमारा पाई नेटवर्क का StarX से तो ठीक है, मतलब लेना देना क्या है इसका एग्जैक्ट, ये मुझे बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा दोस्तों। आपके सामने में आप देखो, ये चीज मैं रख रहा हूं यहाँ, आप देखो हमारा जो पाई नेटवर्क है ना दोस्तों, ये एक एफिलिएट्स है। ठीक है, ये कई बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इनका एफिलिएट्स है एक तरह का। ठीक है, तो StarX जो है ना, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि StarX क्या चीज है, डॉक्टर निकोलस StarX के CTO रहे हैं। आप देखो
ये पिक्चर मैं लगा रहा हूँ उस समय का, ठीक है, जब वो स्टार एक्स के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लोगों के साथ वो उस समय थे। ये पिक दोस्तों उस समय का है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ स्टार एक्स से रिलेटेड। देखो स्टार एक्स का वेबसाइट अगर आप खोलोगे ना तो यहाँ आपको दिखेगा बिल्ड ए बेटर फ्यूचर, ठीक है। नीचे देखो यहाँ लिखा गया है, ठीक है। ये लाइन को आप ध्यान से पढ़ो। वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑफ स्टैनफोर्ड एंटरप्रेन्योर्स स्पैनिंग फील्ड सच एज AI हेल्थ केयर, ठीक है। और यहाँ पर लिखा गया है जो अभी मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है, ये चीज यहाँ लिखा गया। और इसके बाद दोस्तों जब मैं और नीचे किया इसका वेबसाइट में देखा तो यहाँ पर देखो टोटल जितने भी मतलब कि उनका वैल्यूएशन है, ये नॉन जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप एक तरह का स्टार एक्स, इसका वैल्यूएशन दोस्तों $40 बिलियन का वैल्यूएशन बताया जा रहा। $40 बिलियन दोस्तों, बहुत बड़ी एक तरह का अमाउंट होता है ये है स्टार एक्स के पास, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखो ये सारे स्टूडेंट स्टैनफोर्ड के और स्टार एक्स के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे यहाँ लिखा गया हाउ डज स्टार एक्स हेल्प फाउंडर, कि स्टार एक्स कैसे फाउंडर्स की हेल्प करता है, ठीक है। नीचे देखो यहाँ लिखा गया कि स्टार एक्स इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल कम्युनिटीज इन सिलिकॉन वैली, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि सिलिकॉन वैली में हमारा हेडक्वार्टर है पाई नेटवर्क का, ठीक है। इस सोशल चेन INC का यहाँ सिलिकॉन वैली में हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब इसके बाद जब वेबसाइट को मैं नीचे और किया तो ये लिखा हुआ आया कि आवर कम्युनिटी, ठीक है। तो जो कम्युनिटी है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो एलुमनी है, मतलब कि जो वहाँ की कंपनी है दोस्तों, वो देखो आपके सामने में मैं पिक्चर लगा रहा हूँ। ये सब दोस्तों ये स्टार्टअप है जो स्टार एक्स से निकला गया। आप देखो बोल्ट है, ठीक है। उसके बाद है पेट्रियन, उसके बाद है ब्रांच, हिप, जेनेप्सिस, उसके बाद ओपन सी, फ्रीनोम, UME, कोडियाक, लाइफ 360, टर्निंग, एथोज, उसके बाद है क्लारा, क्लैरिफाई, बूस्टर, लार्क और का बायो एलाशन, ठीक है। तो ये इस तरह का दोस्तों नाम है, सभी का अपना अपना एक कंपनी का नाम दिया गया है, प्रोनाउंसिएशन सबका अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टार एक्स का एक बहुत बड़ा एक स्टार्टअप वाला दोस्तों पूरा ब्रांच है स्टार्टअप के पास में, स्टार एक्स के पास में कई कंपनी, आपको बता दूं इसमें से यूनिकॉर्न बना है, ठीक है। यूनिकॉर्न बना है इसमें से कई कंपनी दोस्तों। ये तो स्टार एक्स हो गया, ठीक है। अब चलो मैं आपको अब दिखाने की कोशिश करता हूं स्पेशली अब डॉक्टर निकोलस और हमारा पाई नेटवर्क दोस्तों, ठीक है। ये हमारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का वेबसाइट आप खोलोगे तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में वहां पर देखो यहाँ लिखा गया आवर मेंबर्स, मतलब कि हमारे मेंबर्स, ठीक है। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के मेंबर्स जो उसकी यहाँ बात हो रही स्पेशल, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे खोलोगे दोस्तों आपको देखो यहाँ पर दिखेगा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आप देखो यहाँ पर अमेजोन है, ठीक है। उसके साथ साथ एप्पल है, बेस है, ब्लूमबर्ग है, कई बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर दिखेगा, एचबिल है, ठीक है, इसेंचुअर है, उसके बाद कैडेंस है, ये कंपनी है। फिर थोड़ा आप नीचे आओगे तो और आपको कंपनी दिखेगी, ईबे है, बहुत बड़ी कंपनी है, गूगल है, इसके बिना तो काम नहीं हो पाता है अभी, हिटाची है, IBM है, इन्फोसिस है, ह्यूजेस है, IXL है, ठीक है। इसके बाद इथेरियम फाउंडेशन है, ठीक है। तो HRT, ये बड़ी बड़ी कंपनियां। और इसके बीच में दोस्तों आप देखो इस पेज में आप देखो यहाँ पर हमारा पाई नेटवर्क भी है, ठीक है। देखो यहाँ पर पाई नेटवर्क का हमारा लोगो है। पाई नेटवर्क भी मेंबर में आता है दोस्तों। यहाँ देखो मेटा आता है, ठीक है, पियर आता है, NC आता है, नेक आता है, ठीक है, और साथ ही साथ जंप ट्रेडिंग आता है। तो ये बड़ी बड़ी जो कंपनी है ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस का मेंबर है। और हमारा मेंबर में से दोस्तों हमारा पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट भी है। अब देखो नेक्स्ट पेज जब मैं जैसे मैं इसका पलटा मतलब नीचे थोड़ा और आया तो मैं देखता हूँ यहाँ पर रिपल भी है, ठीक है। मतलब कि XRP जो अभी एक स्टेबल कॉइन की तरफ ये बढ़ रहा कदम उठाया है, तो ये रिपल भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकला हुआ है दोस्तों, ठीक है। स्टेलर देखो जिसका कॉइन है XLM, ठीक है। तो स्टेलर के साथ हमारा पाई नेटवर्क का तो एफिलिएट पहले से आप लोग जानते हो, ठीक है। यहाँ देखो सैमसंग है, उबर है, उसके बाद दोस्तों स्ट्रिप है,
ठीक है, और भी यहाँ पर कई कंपनी दिख रही। तो बोलने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है दोस्तों कि पाई एक एफिलिएट वाला एक मतलब कि एक प्रोजेक्ट लेकर चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ उनका मतलब कि जुड़ाव है, रिलेशनशिप है। तो पाई नेटवर्क का जो ओपन मैनेट आने वाला है दोस्तों, ये इस वे में इसलिए सबसे बड़ा ये हिस्टोरिक बनने वाला। इसके पास वर्ल्ड के बड़े बड़े जो कंपनीज है दोस्तों, ठीक है, बड़े बड़े जो संस्थान है, ये सभी पाई नेटवर्क के साथ में है। इस चीज को समझ लो, ठीक है। पाई नेटवर्क को हिलाना इन एक्सचेंजों के पास दोस्तों वो ताकत नहीं है कि पाई नेटवर्क को आकर वो हिला दे। इस चीज को आप लोग समझ लो, ठीक है। पाई नेटवर्क इन एक्सचेंजों से बहुत बड़ा है, ठीक है, ये इनसे बहुत ऊंचा है। तो एक्सचेंज अगर सोचता है आकर कि हम पाई नेटवर्क का वैल्यू को हम मार्केट प्राइस के हिसाब से डिसाइड करवाएंगे, डिमांड और सप्लाई पे इसका काम करवाएंगे, तो दोस्तों ये एक्सचेंज वाले को मैं इस वीडियो से आप सभी पाइनर्स को बताना चाहता हूं कि एक्सचेंज के पास वो ताकत नहीं है, ठीक है। ये जो सेंट्रल एक्सचेंज जितने हैं ना, इनके पास वो ताकत नहीं है कि पाई प्रोजेक्ट को हिला दे। पाई इन सभी से बहुत ऊंचा है। इसलिए पाई नेटवर्क दोस्तों कहता कि हम हिस्टोरिक मोमेंट बनाने जा रहे हैं। इनके पास कई कंपनीज है, ठीक है, जो हमें 100 एप्लीकेशन जो पाई नेटवर्क ने बनाया है, उसमें उनके पास जो उनका मार्केट प्लेस वाला जो एप्लीकेशन सब आ रहा है, ये सभी कंपनी का उसमें अपना गुड्स और सर्विस वो प्रदान करेंगे, ठीक है। डॉक्टर निकोलस का दोस्तों वो जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जहाँ के वो प्रोफेसर रह चुके हैं, पीएचडी किए हुए दोस्तों, उस ब्रांच से ही इतने बड़े बड़े कंपनी निकले हैं, ठीक है, और उनके साथ उनका एफिलिएट है। इन्हीं से आप सोच लो कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है दोस्तों, ठीक है। कोई भी इस प्रोजेक्ट को दोस्तों ये एक्सचेंज वाले अगर सोचते हैं कि हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। पाई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और कुछ जो ट्रेडर यूट्यूबर है दोस्तों, हमारे भारत से भी और पाकिस्तान से भी, जो कुछ ट्रेडर्स यूट्यूबर्स है जो एयर ड्रॉप बताते हैं आप लोगों को, ठीक है, मीम कॉइन के बारे में बताते हैं, डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताते हैं, जो एक्चुअल में यूट्यूबर्स है, ठीक है, वो आपको पाई नेटवर्क के बारे में दोस्तों वो सही आपको नॉलेज प्रदान बिल्कुल नहीं कर सकते। इस चीज को याद रखो। फैपो प्लानर को आप लोग अगर सोचते हो कि फैपो प्लानर यूट्यूबर है, तो आप लोग दोस्तों एक भ्रम में हो। फैपो प्लानर बिल्कुल भी यूट्यूबर नहीं है। यूट्यूब का एक सहारा, एक माध्यम मुझे लेना पड़ा है आप लोगों को एक सही दिशा दिखाने के लिए कि समझो पाई नेटवर्क क्या है। मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे पायनियर्स, जितने हम कम्युनिटी वाले लोग हैं, आप लोग समझो कि पाई कितना प्रीसियस है, कितना अनमोल है, डायमंड है। इसे आप लोग समझो, ठीक है। ये जितने भी ट्रेडर यूट्यूबर्स है जो ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी के दिमाग से वो लोग जकड़े पड़े हुए दोस्तों, वो आपको पाई नेटवर्क के बारे में बिल्कुल सही गाइड नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपका कॉइन को कम वैल्यू करके, आपको डीमोटिवेट करके, वैकेंट से वो आपका कॉइन को हड़पना चाहते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक प्रदान आपको कराएंगे, व्हाट्सएप का लिंक आपको प्रदान कराएंगे और बदले में आपका कॉइन को लेना चाहते हैं। ऐसे सभी लोगों से दोस्तों एकदम बच के रहो, ठीक है। फैपो प्लानर कोई यूट्यूबर्स नहीं है दोस्तों। मुझे कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं है मेरी चैनल को लेकर। बहुत चैनल आएंगे, जीवन में चैनल जाएंगे। मुझे चैनल्स की अपनी कोई पड़ी हुई नहीं है। अगर मैं भी यूट्यूबर होता तो मैं भी वही करता, आपको कभी पाई नेटवर्क के बारे में बता देता, उसके बाद शिबा इनू कॉइन के बारे में बताता, डोज कॉइन के बारे में बताता, ठीक है। लेकिन मैं एक मिशन में हूं। हम जितने भी वर्ल्ड वाइड जीसीबी मूवमेंट को चलाने वाले हैं दोस्तों, हम सभी लोग एक मिशन, एक आंदोलन में है, एक मूवमेंट में है, और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों फैपो प्लानर काम कर रहा है। इस चीज को आप लोग समझ लो, ठीक है। बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। जितने भी भारत से, जो पाकिस्तान से, जितने भी पायनियर जो जीसीबी को सपोर्ट करते हो, आप सभी लोग ऐसे डीमोटिवेट करने वाले यूट्यूबर्स को देखना आप लोग बंद कर दो। क्योंकि हमारी फाउंडर, जो जीसीबी मूवमेंट की मदर फाउंडर है, डोरिसिन ने भी कहा है कि ऐसे नेगेटिव फैलाने वाले लोगों से आप दूर रहो, और जो भी समय बचा है दोस्तों, इसमें चिल करो, कूल रहो, घूमो, बाहर घूमो, मूवी देखने जाओ, ठीक है, पॉपकॉर्न खाओ, कॉफी बनाओ, डांस करो, जिम जाओ। मतलब कि अपना जो माइंड है उसको मतलब कि टेंशन फ्री रखो। हमारा जीसीबी दोस्तों ये 100% जीत चुका है। 20 तारीख है, सब कुछ सबको, पूरे वर्ल्ड को पता चल जाए कि हमारा कम्युनिटी का क्या ताकत है, हमारा पावर क्या है,
ठीक है। हमारे जो एम्बेसडर्स लोग हैं, आप लोग को मालूम होगा, जितने पायनियर्स लोग जो देखते हैं मेरे इस वीडियो को, वो लोग रात रात को जाग कर हमारे भारत के पायनियर्स को समझाते हैं, एजुकेशन देते हैं। क्यों? उनका दोस्तों, उनका भी कर्तव्य है कि हमारे जितने भी पायनियर्स भाई हैं, जितने भी हमारे भारत के पायनियर्स हैं, उन सभी को पाई के बारे में एक सही शिक्षा दें। जितने भी स्टेट लेवल के एम्बेसडर से, लीडर से, टेक्निकल डिपार्टमेंट के लीडर से, ठीक है, सभी ने अपना पदभार संभाला है, सभी काम कर रहे दोस्तों रात रात भर जाग करके। तो 20 तारीख के लिए दोस्तों आप सभी लोग तैयार रहो। पूरे वर्ल्ड शॉक्ड होने वाला है, दुनिया शॉक्ड होने वाला है हमारा जीसीबी विक्ट्री को देखकर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि अपना पाई कॉइन को बिल्कुल भी किसी के साथ लूज मत करो, पास फ्रेज को बचा कर रखो, किसी से शेयर मत करो। ये स्कैमर, ब्लैक मार्केटर वाले बहुत चालाक है दोस्तों। ठीक है, देखो, पाई को बेचना और खरीदना बहुत आसान है, लेकिन पाई को माइनिंग करना दोस्तों बहुत कठिन है। अपना पाई का वैल्यू को समझ लो मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे पायनियर्स, समझ लो इस चीज को। कोई नहीं आपको समझाएगा इस चीज को। मैं डेडिकेशन के साथ आज कई सालों से आप लोग के पीछे लगा हूं कि पाई को वैल्यू दो, पाई को समझो। जितने भी यूट्यूबर्स अभी तक आए हैं, सभी का मन और मस्तिष्क में दोस्तों जीसीबी को लेकर कहीं ना कहीं एक बार वो डगमगाए जरूर होंगे, लेकिन फैपू प्लानर दोस्तों कभी भी डगमगाया नहीं है। फैपू प्लानर एकदम स्ट्रॉन्ग पिलर के साथ इस प्रोजेक्ट के साथ बढ़ा, और मैं कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करता हूं। मुझे मालूम है, मैंने व्हाइट पेपर पढ़ा है, फाउंडर की स्टेटमेंट मैंने देखा है। ठीक है, और जब हम यूनिटी में रहते हैं दोस्तों, स्ट्रेंथ में जब हम रहते हैं ना, हमें कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता हमें। ये कुछ लोग हैं जो आप लोगों को मार्केट एक्सचेंज से निकला हुआ रिपोर्ट आप लोग को प्रदान करते हैं, इन सभी को बाईपास करो। जीसीबी जीत चुका है और जीसीबी का ऑफिशियल वैल्यू डिटरमाइन डॉक्टर निकोलस अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं 20 तारीख के दिन। सभी को आप लोग तैयार रहना। ठीक है, तो दोस्तों बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जरूर मिलता हूँ।